नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं 4 उन वाक्यों के बारे में जो कि हमें भूलकर भी अपने मुख से नहीं कहने चाहिए, क्योंकि ये वो 4 वाक्य हैं जो आपके जीवन में दुर्भाग्य को आकर्षित करते हैं। तो आइए जानते हैं इन चारों वाक्यों के विषय में क्रमबद्ध तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, मनुष्य के जो वाक्य होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि हमेशा तोल मोल कर बोलना चाहिए। ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया जाता है और इसमें एक एक बात सत्य है कि हमें बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बात आती है उन 4 वाक्यों के विषय में जो कि आपके लिए जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे जिसकी वजह से आप दुर्भाग्य को आकर्षित कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले उस वाक्य की ओर जो कि समांतर तौर पर, बहुत सामान्य तौर पर आम जन के द्वारा बोला जाता है, जिससे बहुत बुरे दुष्प्रभाव जीवन में आकर्षित होते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में आदत होती है कि मेरा भाग्य ही बहुत खराब है, मेरा भाग्य कभी मेरा साथ ही नहीं देता, ऐसा मेरे भाग्य में ही आखिर क्यों लिखा है। यानी कि ये एक ऐसा वाक्य है जो अलग अलग स्वरूप में लोगों के द्वारा बोला जाता है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव जानकर आप बहुत चकित हो जाएंगे, क्योंकि आपके वाक्यों का जो मोल होता है वो पूरी तरह से इस ब्रह्मांड को सुनाई देता है। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना कि जो भी आप बोलते हैं वही बात आप अपने जीवन में घटना स्वरूप में आकर्षित कर लेते हैं। अब आप सोचिए कि आप अपने भाग्य को अपने द्वारा ही नकारात्मक बता रहे हैं, कि आपने अपने मुख से ही अपने भाग्य को बहुत खराब बता दिया। अब ये बात ब्रह्मांड में जाकर कहीं ना कहीं आकर्षित होकर आपके जीवन में घटना स्वरूप में परिवर्तित होती ही है। जितना आप नकारात्मक सोचेंगे, जितनी सोच आप खराब बना के रखेंगे, उतना ही खराब आपके जीवन में घटनाएं होंगी। और इसका कारक कोई और नहीं है। और हम गलती क्या करते हैं कि इसके फलस्वरूप हम अपने जो ईश्वर होते हैं उनको कोसने लग जाते हैं कि ईश्वर ही मेरे साथ ऐसा कर रहा है, जबकि करने वाले स्वयं आप हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर बात को बड़े ही सोच समझकर आपको बोलना चाहिए। इसीलिए आपको करना क्या है कि छोटी मोटी घटनाओं में आप अपने भाग्य को ना कोसें, क्योंकि ऐसा करने से आप स्वयं ही अपने भाग्य को खराब कर लेते हैं। तो ये तो हो गया पहला वाक्य। इसीलिए भाग्य के प्रति कभी भी नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बार बार आप अभ्यास कर रहे हैं ना चाहते हुए भी, और इस अभ्यास के चलते क्या हो रहा है कि आपके जीवन में दुर्भाग्य की स्थितियां आप खुद ही आकर्षित कर लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उस वाक्य की जो कि अलग अलग स्वरूप में बोला जाता है, लेकिन होता बहुत नकारात्मक है। बहुत से लोगों की क्या आदत होती है कि किसी भी कार्य को पूरा समझे बिना ही ये कहने लग जाते हैं कि ये कार्य तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये कार्य करना मेरे बस की बात नहीं है, इस कार्य को मैं कभी नहीं कर सकता हूं, या ये कार्य मैं अपने जीवन में कभी नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के जो नकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल हम करते हैं, ये हमारे जीवन पर बड़ा दुष्प्रभाव डालते हैं। इससे क्या हो रहा है कि भले ही आपके अंदर कितना ही कौशल क्यों ना हो, लेकिन वो कौशल आप स्वयं ही नकार रहे हैं। इसका कहने का आशय यह हो गया कि आपने स्वयं इस बात को मान लिया है कि आप जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मक हैं और आपके जीवन में आप कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले वाक्य में बताया था कि ये ब्रह्मांड केवल और केवल आपके विचारधाराओं को, आपके द्वारा सोचे जाने विचारों के अनुरूप ही आपके जीवन में घटनाक्रमों को तैयार करके प्रेषित करता है। इसीलिए जब आप ऐसे नकारात्मक वाक्यों का जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो आपका पूरा जीवन ही नकारात्मक आप स्वयं बना लेते हैं। तो इसीलिए किसी भी कार्य पर पूरी तरह से आप उसका अन्वेषण किए बिना उस कार्य को मना मत करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने जीवन में खुद ही परेशानियों को आकर्षित कर लेते हैं। तो ये था दूसरा वाक्य जो आपको भूल कर भी नहीं बोलना है। अब देखिए तीसरा वाक्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, क्योंकि इस तीसरे वाक्य में लोग क्या करते हैं कि इसको अलग अलग स्वरूप में बोलते हैं, लेकिन जो मुख्य इसका बिंदु है वह यह है कि चीजों को, कार्यों को ना कहने की आदत। यानी कि हर कार्य को आप नकारात्मक बना लेते हैं, यानी कि मना कर देते हैं कि इस चीज को, इस कार्य को
मैं नहीं कर पाऊंगा। अब इस ना की आदत का क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, लोग जब ना बोलते हैं तो ना बोलने का आशय हो गया कि आप उस कार्य को कल पर टालने लग जाते हैं। यानी कि टालने की जो आदत है, जो ये प्रभाव है कि इस कार्य को आज ना करते हुए कल पर करें, और आप सभी जानते हैं कि कल कभी किसी का नहीं आता, कल का आशय ना ही हो जाता है। तो इसीलिए हर कार्य को टालने से बचें। जिस कार्य को, जिस स्वरूप को आज करना चाहिए आपको, उसे आज ही स्वीकार करके उसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर जीवन में आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, तो इसके लिए इस बात को स्वीकार करना होगा कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, जिस कार्य को आज आपने समाप्त करना है तो उसे आज ही चुनकर आज ही समाप्त करें और उसको उसी कार्य अवधि में पूरा करें जब उसे होना चाहिए। तो इसीलिए टालने की आदत से बचें। बहुत से लोग इस बात को चाहे अनचाहे करते ही हैं, इसीलिए बाद में वो फिर इस चीज के लिए प्रायश्चित करते हैं कि सही समय के रहते मैंने उस कार्य को कर लिया होता तो शायद आज जीवन में घटनाक्रम कुछ और होते, जीवन का स्तर कुछ और होता। तो इसीलिए टालने की आदत से आपको सदैव बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चौथे उस वाक्य की जो आपको नहीं बोलना चाहिए जीवन में कभी भी। अब देखिए, बहुत से लोगों की क्या आदत होती है कि जीवन में जब अच्छा समय चल रहा होता है तो उस समय सारा जो श्रेय होता है वो सारा श्रेय तो हम स्वयं ले लेते हैं कि मेरी बुद्धि के चलते ऐसा हुआ, मेरे ज्ञान के चलते ऐसा हुआ, मेरे कौशल के चलते ये अच्छी चीजें हो रही हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में कुछ बुरी चीज आती है तो हम बोलने लग जाते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, या ऐसा मेरे साथ हमेशा ही होता आता है, या भाग्य कभी मेरे साथ देता ही नहीं, ऐसा सिर्फ ईश्वर मेरे साथ करते हैं। तो होता क्या है, आपको समझाने का आशय यह है कि जीवन में जब भी कोई परिवर्तन आता है तो आपको प्रारंभिक दौर में वो हमेशा ही मुश्किल लगता है। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से आप घबराएं नहीं, ऐसी मुश्किल परिस्थितियों को स्वीकार करें, क्योंकि परिवर्तन जब भी होता है तो आपको थोड़ा मुश्किल अवश्य लगता है, लेकिन परिवर्तन होने के बाद, यानी कि जब वो क्रम पूरा हो जाता है, तब आपको ये समझ में आता है कि इसके पीछे की अच्छाई क्या थी। इसीलिए जब तक आप पूरी चीज को समझ ना लें तब तक आपको ये कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हो सकता है कि जो परिवर्तन आज आपको दिख रहा हो वो परिवर्तन बहुत बहुत सकारात्मक हो, और उस सकारात्मकता के पीछे आज जो आपको थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ रहा है वह कष्ट क्षणिक होगा, और क्षणिक परिवर्तन के बाद आपके जीवन में निश्चित तौर पर वो समय अवश्य आएगा जो आपने सोचा है, लेकिन वह भी तभी आएगा जब आपने उसके लिए पूरी मेहनत की होगी। कड़ी मेहनत के बाद जो फल जीवन में प्राप्त होता है वो सदैव अच्छा ही होता है। इसीलिए घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है जीवन में। तो ये वो 4 वाक्य मैंने आपको बताए जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण थे। इन चारों वाक्यों को जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि जब इनको आप जीवन से निकाल देंगे तो आपका नजरिया सकारात्मक हो जाएगा, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा, और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के लिए जीवन में बुरा प्रभाव उसे कभी घेर नहीं सकता, क्योंकि उसे अपने इष्ट पर भरोसा होता है, उसे अपने गुरुजनों पर भरोसा होता है, उसे अपने कार्य कौशल पर भरोसा होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी पिछड़ता नहीं है। सफलता के बाद सफलता का दौर उसके जीवन में यूं ही आते रहता है। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से अवश्य ही आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सीखने को मिली होगी। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सद्बुद्धि प्रदान हो, सभी को सन्मति प्रदान हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।